पता है कि आपको व्हीली सीखना है, इसीलिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो। गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा व्हीली कैसे करते हैं फुल इन डेप्थ नॉलेज के साथ। इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद शायद ही आपको दूसरा कोई ट्यूटोरियल देखने को पड़े व्हीली के लिए। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा व्हीली के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके पास राइडिंग शूज़, राइडिंग ग्लव्स एंड हेलमेट ज़रूर से होना चाहिए। बिकॉज व्हीली जितना ज़्यादा कूल लगता है दिखने के लिए, उतना ही ज़्यादा डेंजरस भी है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब स्पोर्ट्स में भी आपको ग्लव्स, बूट्स एंड हेलमेट पहनना पड़ता है। तो वैसे भी स्टंट राइडिंग भी एक स्पोर्ट्स है, तो इसमें भी आपको प्रॉपर गियर्स होना चाहिए। बिकॉज तभी आप प्रोफेशनल राइडर कहलाओगे। सबसे पहले आपको सीट जो है आपका, उसको आपको थोड़ा ऊंचा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। फर्स्ट में ही आपको अगर सीट को ज़्यादा ऊंचा कर देते हो या फिर ज़्यादा लो कर देते हो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, और ज़्यादा अगर ऊंचा करने पर आप गिर भी सकते हो। तो अब आ जाते हैं गियर पर। तो आपको पीछे रखना है थर्ड, या फिर आप सेकंड भी रख सकते हो। यहाँ पर रखना है फर्स्ट, या फिर आप सेकंड गियर के भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सामने फर्स्ट एंड पीछे भी सेकंड रखो। बिकॉज बहुत लोग कहते हैं कि पीछे भी फर्स्ट रखना चाहिए, बट उसमें आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। व्हीली तो आपको पॉप अप हो जाएगा, लेकिन आप व्हीली को कंटिन्यू लेके नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए आपको पीछे भी सेकंड या फिर थर्ड रखना चाहिए एज अ बिगिनर। करने के टाइम आपका जो पेडल का जो पोस्चर होना चाहिए वो आपको 12 o'clock रखना है, बिल्कुल इस पोजीशन पे। इसलिए लेफ्ट लेग ज़्यादा पावरफुल है, तो आपका राइट भी हो सकता है या फिर लेफ्ट भी हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से इस पोजीशन पे रख के आपको फोर्स देना है। तो अब आ जाते हैं बॉडी पोस्चर पे। आप जब व्हीली करते हो तो तब आपको खड़े होकर व्हीली बिल्कुल नहीं करना है, जैसे वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही मतलब घटिया तरीका है। व्हीली करने के टाइम मैंने बहुत लोगों को देखा है, व्हीली जब वो लोग करते हैं तो हैंड का प्रेशर बहुत देते हैं, जैसे ऐसे पुल अप करते हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो बहुत ही गलत तरीका होता है। आपको हमेशा पेडल प्रेशर ज़्यादा यूज़ करना है। व्हीली आपको हमेशा सीट पे बैठ के, और आपका हैंड और आपका जो शोल्डर है उसको भी आपको स्ट्रेट रख के करना है। तो यही प्रॉपर तरीका होता है व्हीली करने का। बॉडी पोस्चर हो गया, गियर हो गया, और अब क्या आता है? हाँ, अब आता है ब्रेकिंग। तो अब आता है मेन पार्ट पर। वो वाला मेन पार्ट नहीं, ये वाला मेन पार्ट, ब्रेकिंग। व्हीली जब आप लेके जाओगे तो उसमें काम आता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के अलावा आप व्हीली बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते लॉन्ग तक। तो मैंने देखा है बहुत लोग ब्रेकिंग नहीं करते और वो पीछे पलट जाते। तो आपको, जब आप बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ पहले से ही आपका माइंड मसल मेमोरी में रखना है। तो व्हीली करने के टाइम आपका जो ब्रेक होना चाहिए वो ठीक आपका इस पोजीशन पे होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पर ब्रेक रखते हैं ऐसे करके। तो ऐसे पोजीशन पे ब्रेक रखना बहुत ही एक गलत तरीका है। मतलब यहाँ पर ब्रेक अगर होगा तो आपका, जब आप व्हीली ऐसे होगा ना, आपका जब व्हील ऐसे रहेगा तो आपको ऐसे ब्रेकिंग करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आप अगर ऐसे रखते हो तो ब्रेकिंग ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो व्हीली जब आप करते हो तो उस टाइम पर आप देखोगे कभी कभी व्हील ज़्यादा पॉप अप हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको ब्रेकिंग करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेकिंग करना है। तो इसमें आपको क्या होगा, आप व्हीली को ले जा सकते हो। आपको पीछे जो पलटने का डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। आपको व्हीली तो करना आ गया, आपको पॉप अप करना तो आ गया, लेकिन आप जब व्हीली कंटिन्यूअसली करके लेके जाओगे तो तब आपको एक चीज़ फेस करना पड़ेगा। वो की है, आप जब देखोगे कि आपका व्हीली कभी कभी लेफ्ट की तरफ गिर जा रहा है या फिर राइट की तरफ गिर जा रहा है। तो इसको आपको कंट्रोल करने के लिए आपका जो हिप एरिया है और आपको जो सीट है उसमें आपको ठीक से बैलेंस करना है। जैसे कि आप वीडियो में अभी देख सकते हो, ये वाला पार्ट आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आ जाएगा, उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तो हो गया गियर वाले साइकिल में। अब आते हैं जिन लोगों के पास गियर वाला साइकिल नहीं है, जिन लोगों के पास नॉन गियर साइकिल है। अभी मैंने गियर इंस्टॉल किया है, तो गियर इंस्टॉल करने से पहले जब मेरे पास गियर नहीं था तो तब मेरे पास एक रिक्शा का फ्री व्हील था। तो आप किसी भी दुकान में जा सकते हो जहाँ पर साइकिल रिपेयर करते हैं या फिर साइकिल का पार्ट्स मिलता है, तो उस दुकान पे जाके आप कह सकते हो कि आपको रिक्शा का फ्री व्हील चाहिए। वो रिक्शा का फ्री व्हील थोड़ा ज़्यादा टीथ वाला होता है, मतलब वहाँ पर 22 टीथ होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टॉर्क मिलेगा व्हीली पॉप अप करने की। तो ये वाला हैक आप ज़रूर से ट्राई करना और आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक चीज़ को याद रखना है हमेशा कि आप जितना भी ट्यूटोरियल देख लो, आप व्हीली का ट्यूटोरियल देख लो या फिर आप स्टॉपी, जितना भी स्टंट्स है उन सबका ट्यूटोरियल देख लो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत ट्यूटोरियल देखा है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के मैं कभी व्हीली नहीं कर सकता था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्हीली ट्यूटोरियल। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। सो राइड हार्ड एंड राइड सेफ, बाय। तो ये वाला पॉइंट
पै पै पै